नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम बात चीन के अहंकार की करेंगे। जी हां, चीन का अहंकार ऐसा जिसके चलते हम अपने 20 सैनिकों को, 20 रणबांकुरों को खो चुके हैं। लेकिन इसके बाद देश भर में एक गुस्सा फूट पड़ा है और अब मांग उठ रही है कि चीनी सामान का बॉयकॉट किया जाए। लेकिन क्या ऐसा संभव है और इसको लेकर के अभी तक क्या नए फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से? दूसरा ये कि क्या व्यापार और दुर्व्यवहार दोनों एक साथ चलेंगे? क्या हम कुछ समय बाद भूल जाएंगे? तमाम चीजें हैं जिस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, कुछ नए निर्णय भी सामने आ रहे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से अभी तक क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि हम क्या निर्यात करते हैं, क्या आयात करते हैं, हमारा निर्यात आयात का जो एक गैप है, खाई है, वो कितनी बड़ी है, वो भी आपको बताऊंगी। तो शुरुआत एक बड़े फैसले से आपको बता दूं और ये इंप्लीमेंट जल्द ही किया जा सकता है। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से 300 ऐसे 71 आइटम्स की लिस्ट तैयार की गई है। सबसे पहले जिस लिस्ट के जरिए जो उसमें सामान होंगे, इन 371 नामों की जो सूची होगी, सबसे पहले उनको बैन किया जा सकता है। चाइना से इन सामानों के आयात पर बैन लगाई जा सकती है। इसमें क्या कुछ शामिल हो सकता है मैं आपको बता दूं। खिलौने, फर्नीचर, खेल का सामान, प्लास्टिक के आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्टिलाइजर, जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हैं जिनका आयात होता है, ये तमाम चीजें पहला फेज इसे आप कह सकते हैं। क्योंकि जब पहली ये रोक 371 आइटम्स की जो वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से एक लिस्ट तैयार की गई है और ये रिपोर्ट अभी पीएमओ को सौंपी जानी है, उसके बाद इस पर अंतिम निर्णय हालांकि अभी लिया जाना बाकी है। लेकिन ये जो लिस्ट तैयार की गई है, इसमें ऐसे सामानों को शामिल किया गया है, ऐसे आइटम्स को शामिल किया गया है जिसका हम सभी इस्तेमाल करते हैं। और ये वो सामान है जिनकी उपलब्धता भारत में भी है, यानी भारत में भी इन चीजों का निर्माण होता है। लेकिन हम और आप सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते हैं कि ये चीजें हमें थोड़ी महंगी मिलती हैं, जबकि चाइना से जो आयात होकर के ये चीजें जब आती हैं, खिलौने, फर्नीचर, खेल का सामान, प्लास्टिक आइटम, दूसरी जरूरी चीजें, वो हमें थोड़ी सस्ती पड़ती हैं और इसलिए हम वो चाइनीज आइटम खरीद कर अपने घर ले आते हैं। तो सबसे पहले ऐसे 371 सामानों की लिस्ट तैयार की गई है वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से और इसको भेजा जाएगा पीएमओ के पास। उसके बाद पीएमओ इस पर आखिरी फैसला लेगा। लेकिन लिस्ट तैयार हो गई है, पहली लिस्ट 371 आइटम्स की। तो पहली तैयारी तो ये है। दूसरी तैयारी मैं आपको बता दूं कि दूरसंचार मंत्रालय जो है हमारा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, उसने बीएसएनएल, एमटीएनएल, इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं, टेलीकॉम कंपनीज, उनको ये निर्देश जारी किया है कि 4G में जो भी हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज आइटम्स, उनको आप बैन कीजिए, वो इस्तेमाल में मत लाइए, उनको कम से कम कीजिए, कम से कम। ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी बता दूं आपको कि चाइना के साथ डील खत्म करने के भी, जो पहले कुछ डील्स हुए होंगे उनको खत्म करने के भी, ये जो सरकारी दो कंपनियां हैं, बीएसएनएल, एमटीएनएल, टेलीकॉम कंपनियां, इनको निर्देश जारी किए गए हैं कि चाइनीज डील खत्म करिए। डील जब दोबारा से आप टेंडर रिलीज कीजिए तो डील में ऐसे नियम डालिए ताकि चाइनीज कंपनी उसमें अप्लाई न कर पाए। ये निर्देश भी जारी किए गए हैं क्योंकि ये आर्थिक रूप से इस वक्त चोट पहुंचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी माहौल ऐसा है कि देश में चीन को सबक सिखाने की बात हो रही है, लेकिन हम सभी ये जानते हैं और जितने एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि अभी हमें बहुत धैर्य और संयम के साथ काम लेना होगा। हमें इस रूप में काम लेना होगा कि हम चोट भी पहुंचाएं लेकिन उसकी आंच हम तक ना पहुंचे। तो सबसे बड़ा जो तरीका हो सकता है वो है आर्थिक रूप से चीन को नुकसान पहुंचाने का। तो उसमें दूसरा फैसला ये लिया गया है सरकार की तरफ से कि बीएसएनएल, एमटीएनएल, इन कंपनियों को 4G में उपकरणों के इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है, यानी कि चीनी उपकरण इस्तेमाल ना हो 4G में। साथ ही एक और बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, यानी जो आप ई शॉपिंग करते हैं अपने मोबाइल के जरिए, जब आप शॉपिंग करते हैं तो चीन के उत्पादों से दूर रहने का फैसला ई कॉमर्स कंपनियों ने किया है। हो सकता है अभी आने वाले दिनों में इसे तुरंत इंप्लीमेंट करने के बाद ऐसा हो सकता है कि कोई सामान जो आप रेगुलर मंगवाते हों और जब आप इस बार ढूंढें तो आपको ऐसे साइट्स पर ना मिल पाए। इसका कारण ये है कि ई कॉमर्स कंपनियों ने चीनी सामानों से दूरी बनाने की तैयारी कर ली है। चौथी बड़ी बात आपको बता दूं, भारतीय रेलवे ने 471 करोड़ का एक टेंडर था एक चीनी कंपनी के साथ। इसमें सिग्नलिंग का काम किया जाना था। दरअसल ये कुल मिलाकर के 417 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक था।
और इस पर सिग्नल का काम होना था। और ये कानपुर से दीनदयाल जंक्शन के बीच 417 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक था। इस काम को, इस टेंडर को फिलहाल, इस डील को खत्म कर दिया है, करार को खत्म कर दिया है इंडियन रेलवेज ने। ये कंपनी थी बीजिंग की, बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन। ये इस कंपनी के साथ करार को खत्म कर दिया गया है। तो यानी कि 417 किलोमीटर लंबे रूट पर जो सिग्नल का काम होना था इस चाइनीज कंपनी की तरफ से, उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसका कारण ये बताया गया है, ये स्पष्ट किया गया है दरअसल कि ऐसा नहीं है कि अभी जो भारत और चीन के बीच टसल हुई उसकी वजह से संघर्ष जिस प्रकार का देखने को मिला उसकी वजह से ये फैसला लिया गया, बल्कि इसके पीछे कारण बाकायदा गिनाए गए हैं। क्योंकि जो WTO है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से फंडिंग की गई थी। तो स्पष्ट किया गया है, वहां भी स्पष्टीकरण हमें देना होगा कि अगर हमारा काम सही समय पर नहीं हो रहा है, अगर 2016 में टेंडर दिया जाता है और 2020 तक महज 20% ही काम हो पाता है, इंजीनियर्स को मीटिंग के लिए बार बार ताकीद करने के बावजूद वो जगह पर नहीं पहुंचते हैं, अपने काम को सही ढंग से नहीं देखते हैं, तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और इसका फैसला पहले ही किया गया था, हालांकि अभी ये फैसला सामने आया है। तो इसके पीछे कोई वजह नहीं है कि चीन और भारत के बीच संघर्ष हुआ और इसलिए इस करार को रद्द किया जा रहा है। ये स्पष्टीकरण जरूर दिया गया है रेलवे की तरफ से। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए हम कितना आयात निर्यात करते हैं, ये जो हमारा कारोबार है और चीन जिस प्रकार हमसे दुर्व्यवहार करता है, तो जब कारोबार की बात होती है तो ये कितना बड़ा साम्राज्य है चीन का भारत के भीतर, ये समझना भी जरूरी है। तो चीन के साथ 2019 में हमने 75 अरब डॉलर का आयात किया था। जी हाँ, 75 अरब डॉलर का आयात, सिर्फ आयात की मैं बात कर रही हूँ, चीन के साथ हमने किया था। जबकि अगर इसमें देखिए जितना कुछ हम आयात करते हैं भारत में, किसी भी देश से जो आयात होता है, कुल मिलाकर के 14% हिस्सेदारी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की होती है। इतना बड़ा मार्केट भारत में चाइना अपना स्थापित कर चुका है। अभी तक 18 अरब डॉलर, 75,000 डॉलर का, अरब डॉलर का, 75 अरब डॉलर का हम आयात करते हैं चाइना से, जबकि महज 18 अरब डॉलर का हम निर्यात करते हैं। यानी जो चीजें हम भारत से चाइना में भेजते हैं। तो 75 और 18 का गैप, ये कितना बड़ा गैप है, खाई है, आप इसे समझ सकते हैं। और इसलिए इस खाई को पाटना कि हम और ज्यादा निर्यात बढ़ाएं, ये संभव भी नजर नहीं आता है। तो फिर हम कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? इसी खाई को, इसी दूरी को खत्म करके ज्यादा से ज्यादा हम ये कर पाएं कि वहां से जो सामान आता हो उसको न खरीदें, अपने स्तर पर कम से कम। इन हालात में ये भी समझ लीजिए कि 5.7 लाख करोड़ अगर पूरी तरीके से हम खत्म कर देते हैं चीन के साथ अपना व्यापार, तो 5.7 लाख करोड़, ये मैं आपको रुपए के हिसाब से बता रही हूँ, इतना का घाटा हमें पड़ेगा, जबकि इतना का घाटा चाइना को पड़ेगा, जबकि हमें जो घाटा पड़ेगा वो महज 1.37 लाख करोड़। तो ये दूरी बहुत ज्यादा, यानी कि अगर हम चीन से व्यापार खत्म करते हैं तो हमारा घाटा कम होगा, जबकि चीन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इसलिए भारत में बहुत पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई जा रही है। आयात निर्यात किन चीज़ों का हम ज़्यादातर करते हैं? तो मशीनरी है, जैसे रसोई घर में चिमनी लगती है, ऐसी चीज़ें हो गई, AC हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हो गए, टेलीकॉम के उपकरण। 70%, मतलब 10 में से लगभग 8 व्यक्ति भारत में चीनी मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक कड़वी हकीकत है, लेकिन हकीकत है। बिजली से जुड़े उपकरण जो हैं वो भी हम चीन से भारी मात्रा में आयात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स, खाद जो है, वो भी भारी मात्रा में हम चीन से आयात करते हैं। हम निर्यात क्या करते हैं? तो ये समझ लीजिए कपास, कॉटन जो है वो हम निर्यात करते हैं, चाइना को भेजते हैं। तांबा हम चाइना को भेजते हैं। इसके अलावा हीरा है, दूसरे प्राकृतिक रत्न है, वो भी हम चाइना को भेजते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं वो भी हम चाइना को भेजते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग की सेवाएं भी भारत से चाइना को जाती हैं। चावल, चीनी, फल, सब्जियां, मांस के उत्पाद, ये तमाम चीज़ें हम निर्यात करते हैं। लेकिन बहुत भारी मात्रा में चीन से आयात होता है, और ये आयात होता है 75 अरब डॉलर का, जो कि अकेले 2019 में हुआ है, जबकि निर्यात महज 18 अरब डॉलर का हुआ है। अब ऐसे में सरकार ने ये तय किया है कि दूसरे कौन से तरीके हैं जिससे चीन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, सबक सिखाया जा सकता है। तो सीमा शुल्क जो होता है, यानी भारत में प्रवेश पे जो शुल्क लगता है अपना सामान भेजने पर चाइनीज कंपनी पर, उस शुल्क को बढ़ाने की तैयारी है। कस्टम ड्यूटी जो होती है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी में है हमारी केंद्र सरकार, ताकि इस तरीके से भी चीन को चोट पहुंचाई जाए। अब एक और चीज महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि शुरुआत
हम सभी ये मांग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने मोबाइल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे मोबाइल में हमारे तमाम तरीके के ऐप्स हैं जो कि चीन के ही हैं, या फिर ऐसे तमाम ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं और चीन का उसमें भारी भरकम पैसा लगा हुआ है। और आपके मोबाइल में भी यकीनन होगा, भारत में सबसे प्रचलित जो ऐप है टिकटॉक, चाइनीज ऐप है। इसके अलावा शेयर इट, जो आप कोई भी डेटा इधर से उधर भेजने के लिए, फोटोज भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, शेयर इट ये चाइनीज ऐप है। पबजी, जो बहुत ज्यादा युवा खेलते हैं, पसंद करते हैं, पबजी ये भी चाइना ने तैयार किया है। हेलो ऐप हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, ये तमाम चीजें चाइना की हैं। इसके अलावा क्लब फैक्ट्री का जो ऐप है कपड़े का, वो भी चाइनीज ऐप है। इसके अलावा स्विगी है, जोमैटो है, पेटीएम है, ओला है, इन तमाम कंपनियों में, बायजूस है, लर्निंग ऐप जो है, इन तमाम कंपनियों में चीन का भारी भरकम, चीन की तरफ से पैसा लगाया गया है। तो ये तमाम चीजें क्या आप अपने मोबाइल से डिलीट करने के लिए तैयार हैं? ये मांग तभी सफल हो पाएगी जब अपने अपने स्तर पर इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि मांग तो हो रही है, लेकिन जानकार यही बताते हैं कि ऐसा करना बहुत जल्दबाजी में भारत के लिए भी ठीक नहीं, नुकसानदेही होगा। इसको सोच विचार के धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि आखिरकार बनना हमें आत्मनिर्भर ही है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी आए हैं, अपील भी करते आए हैं कि लोकल को वोकल बनाइए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही हर एक खबर के लिए न्यूज़ 24 के साथ जरूर जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।